In terms of GTO, sir, knowledge is necessary for lecturate and both for GD. Knowledge is necessary, current knowledge, and you should be aware कि करंट में क्या जाना चाहिए था. आई रिमेम्बर कर्नल सर ने एक बात कही थी जब टॉपिक का सिलेक्शन आता है. इस बार टॉपिक दिया था China+1. सो डिस्पाइट ऑफ आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल दिस थिंग्स क्या है, बट मेरे को क्लिक नहीं हुआ व्हाट इज दिस China+1. किसी में ग्रुप ने बताया नहीं. तो सर ने बोला था हम एक चीज की जो बंदा बताएगा ना वो चीज उसका एक पॉइंट ऐड हो जाएगा. एंड दिस इज ट्रू सर. एक बंदे ने हाथ रेस किया और उसको पता था व्हाट इज China+1. तो जीटीओ ने तुरंत कुछ तो नोटबुक में लिखा. सो डेफिनेटली दैट पॉइंट दैट एडवांटेज गोज टू हिम. सो इसीलिए जो करंटली चल रहा है जीडी के टॉपिक्स वही आएंगे जो तुम्हारे अराउंड चल रहा है. सो हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. और वो चीज मत बोलो कि जो दूसरा किसी ने बोला है. तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहां पर तुम एडिटोरियल में उनके ओपिनियन उठाते हो और वो जीडी में बोलते हो. वो मत करो. तुम्हारे खुद के ओपिनियंस होंगे बिकॉज हम 22-23 साल के 24 साल के बंदे हैं. सो हमारा खुद का ओपिनियन एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई तुम क्या सोचते हो, भाई ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है क्या एग्जैक्टली। तुम्हारा ओपिनियन है. वो चीज करो. सेकंड थिंग की राइट नाउ वी 5 पीपल आर डिस्कसिंग 4 पीपल. तो हमारे यहाँ पर क्या जनरल लोग क्या करते हैं जीडी में, लोग क्या करते हैं कि वो नया टॉपिक सोचेंगे. जब मैं बोल के रुक जाता हूँ ना सर, मैं सोचूंगा अभी मैं क्या करूं. मैं रिमेम्बर करूंगा इंडिया और चाइना का ट्रेड कितना है. वो नहीं चाहिए भाई. सर ने पॉइंट बोला है तो मुझे उसको रिस्पॉन्ड करना है. दैट्स अ जीडी कि भाई ग्रुप में बंदे क्या बोल रहे हैं. तुम्हारा पॉइंट मत सोचो मुझे क्या बोलना है. क्या होता है कि डिस्कशन चल रहा है सर चाइना यूएसए पे और मैं दूसरा दूसरा पॉइंट सोच रहा हूँ चाइना इंडिया. तो मैं वो पॉइंट बोलता हूँ. वो मैटर नहीं करता भले वो मेरा नॉलेज बहुत अच्छा है. बट मैटर ये करता है कि आई बिलीव कि भाई ग्रुप का डिस्कशन कहाँ चल रहा है. और मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा कि सर मैं आपसे थोड़ा एग्री नहीं हूँ बिकॉज मुझे लगता है चाइना इस वजह से ये चीज कर रहा है. वो चीज होनी चाहिए. दैट्स अ डिस्कशन एंड इट इज अ इनफॉर्मल डिस्कशन. तो वहां पर असेसर्स को दिखाने के लिए यार क्या है कोई मैटर नहीं करता है बट रिलीवेंट रहो. दैट्स व्हाट आई फाउंड. जो टॉपिक दिया था हमें लोग कुछ भी बोल रहे थे. बायोपिक का टॉपिक था और लोगों ने एनिमल मूवी निकाल के लिए उसमें. एनिमल मूवी में बायोपिक की क्या सीन है. तुम श्याम बहादुर मूवी पे बोल सकते हो, विक्रम बत्रा की मूवी पर बोल सकते हो. दैट्स अबाउट बायोपिक. सो वो समझना यस। भी जरूरी है ग्रास्पिंग कि भाई क्या बोला जा रहा है क्या है. दैट्स अबाउट जीडी. एंड इन टर्म्स ऑफ पीजीटी एचजीटी एंड एफजीटी जहां पर भी ऑब्स्टेकल्स है, दिस विल बी माय पर्सनल सजेशंस टू ऑल ऑफ दोज हु आर फेसिंग डिफिकल्टी टू हैविंग आइडियाज. मैटर ये करता है कि तुम जितने ऑब्स्टेकल तुम्हें मिले उनको देखो यूट्यूब पे वीडियो पॉज करो वो ऑब्स्टेकल खुद सॉल्व करो कि भाई मैं कैसे कर सकता हूँ. और नहीं मिल रहा है तो फिर वीडियो का सॉल्यूशन देखो. इस प्रैक्टिस की वजह से मुझे काफी फायदा हुआ कि मुझे आइडियाज आने लगे कैसे बनाना है बेसिक कैंटिलीवर क्या प्रिंसिपल है क्या फॉर्मूला है. और सर ने भी जो सेशंस बताया दे दोज आर आल्सो वेरी हेल्पफुल कि ऑब्जेक्ट को एनालाइज करो उसके सराउंडिंग में सॉल्यूशन मिल जाएगा. इतना ये प्रैक्टिस करोगे ना सर. मुझे पर्सनली ऐसा लगा है जब जीटीओ सर एक्सप्लेन कर रहे होते हैं ना तभी मेरे को आइडिया आ चुके होते. मेरे को जरूरत नहीं पड़ती कि मैं ऑब्स्टेकल पे जाऊंगा तब देखूंगा. द मोमेंट आई एम सीइंग द ऑब्स्टेकल आई हैव एन आइडिया कि भाई ऐसे ऐसे करना है इधर फंसाना है उसको. सो दैट वन थिंग आई वुड सजेस्ट. एंड देन ऑल अदर थिंग्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट कि लेक्चर रेट में टॉपिक को अच्छे से डिवाइड करो क्या बोलना चाहते हो क्या नहीं. एंड वो इंपॉर्टेंट है डिलीवरी पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चरेट में किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो अपने थॉट. बहुत सिंपल टॉपिक भी रहा लेकिन उसको अच्छे तरीके से बताया तो सिंपल हो जाता है सर. बिकॉज बहुत लोगों ने अच्छे अच्छे टॉपिक्स लिए थे बट दे कुडंट मेक जस्टिस टू देयर ओन चॉइस देमसेल्व्स. उस टॉपिक पे अच्छा बोल नहीं पाए. मैंने रिलेवेंस ऑफ रिजर्वेशन पे काफी अच्छे से बोला. रिसेंटली महाराष्ट्र में बहुत सारी चीजें चल रही है. फिर उसका फ्यूचर इम्पैक्ट अगर वो सिस्टम कंटिन्यू होती तो क्या होगा. So these are the things and then followed by individual obstacles and these things. Just in terms of GTO, one thing is very important. Just listen to the instructions very carefully. वहां पर ही तुम्हारे सभी डाउट सॉल्व हो जाएंगे क्या करना है क्या नहीं करना. एंड यस सर ने जैसे बोला पीजीटी जीपीई ग्रुप डिस्कशन इसी में ही चीजें होने वाली है बिकॉज दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व. जो बाकी के वो पूरी कंफर्मेटरी वहां पर तुम्हारा सिलेक्शन पहले हो चुका होता है. जो जीपीई है वहां पर लॉजिकली सोचो कि लॉजिकली क्या होगा. ये वहां पर देखना जरूरी है कि पर्सन सीरियसली इंजर्ड मेंशन किया गया है या स्लाइटली इंजर्ड है तो अकॉर्डिंगली उसको उस हॉस्पिटल में भी लेके जाओ. और देखो कहाँ पर क्या रिसोर्सेज अपने पास है. कहीं डकॉइट्स का अटैक होने वाला है कहीं विलेज के टेम्पल के पास तो वहां पर विलेज के रिसोर्सेस रहेंगे. आजकल विलेज में लोगों के पास ये रहते हैं वेपन्स वगैरह फार्म के वेपन्स. उसे डराने धमकाने के लिए वो इनफ है. विलेज में लोग काफी तगड़े होते हैं. सो इम्प्रोवाइज योर थिंकिंग रिसोर्सेस तुम क्या करोगे. और सर ने एक दो जीपी हमारे कंडक्ट करवाए थे तो उसमें मुझे को काफी अच्छा लगा कि एक काम में दो काम हो सकते हैं. तो वो भी सोचो. हम यूजुअली क्या करते हैं एक सोल्यूशन देखते हैं उसी में वो देखते हैं कि उसका कैसा होगा. So that's all about GTO. I would like to say, just keep your eyes and ears open, and you will have no doubts in terms of GTO tasks. Okay, Upraksh, any question? Any question, Upraksh?
नो सर, नो सर। ओके, ये आई समझ थिंक में आ गया उपलक्ष क्या बोला उसने? यस सर। हम्म। chalo, aim is very simple. Decision in GTO is taken based on first 4 tasks. That Exactly. is group discussion, group planning exercise, progressive group task, and maximum that is Lecture. group race. Group race. Group Rest obstacle of them are race. confirmatory. Rest are confirmatory test. If you have not done well in these first 4 tasks, at least you must pass in first 3 tasks, at least 3 out of the 4. 3 out of the 4. Group discussion is under your control. Group planning doesn't require much thinking. Number 2. Now, group race is a team man. 3 are under your control. You cannot afford to fail. And a group, progressive group task, you're part of the team. You have to remain in front, at least that's all. At least remain in the middle. Don't remain at the laggard. Keep giving ideas. Probably some idea will get, people will listen to you. Don't worry. At last, when it comes to last discussion, where things are getting difficult, that is the real worth of a person comes. People will jump around the first 2 tasks. Third task, the people start getting very, very less idea because it is a narrow entry and the difficult task. There, the real worth of a person comes out. There's some idea we give, you get idea, credit for your ideas. It is not by carrying the structure of the beam or you get the idea for the idea. Whosoever gets the idea, he gets the credit. Okay, right then. It was nice talking to you. I think